शाम का धीमा उजाला कमरे में फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय रुक गया हो। बाहर की दुनिया की आवाजें धीमी पड़ गई थीं, जैसे कोई इनविजिबल कर्टन खिंच गया हो। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावे का समुद्र लहरा रहा था। उसकी उंगलियां खिड़की के फ्रेम को छू रही थीं, जैसे कोई सपोर्ट ढूंढ रहा हो। प्रिया सोफे पर बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल में तूफान मचा हुआ था। उसके हाथ अपनी गोद में रखे थे, फिंगर्स नर्वसली इंटरट्वाइंड। कई दिनों से दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। वो दीवार जो गलतफहमियों से बनी थी, जो चुप्पी से मजबूत हुई थी। हर गुजरता दिन उस दीवार को और भी ऊंचा बना रहा था। सुबह का नमस्कार भी फॉर्मल लगता था, रात का गुड नाइट भी मैकेनिकल। आज शायद वो दीवार टूटने वाली थी। अर्जुन ने धीरे से मुंह खोला। उसकी आवाज में कंपन था, जैसे कोई बच्चा पहली बार अपनी गलती मान रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे करेज जुटा रहा हो। प्रिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतना खो गया था कि तुम्हारे दिल की आवाज सुनना ही भूल गया। उसकी आवाज में जेन्युइन रिग्रेट था, जो कई हफ्तों से उसके अंदर बिल्डअप हो रहा था। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो। वो महीनों से इस मोमेंट का इंतजार कर रही थी, जब अर्जुन खुद से एक्नॉलेज करेगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं काम में अच्छा करूंगा, अगर मैं सब कुछ परफेक्ट बनाऊंगा, तो तुम खुश रहोगी, अर्जुन ने आगे कहा। उसकी आवाज में वल्नरेबिलिटी थी, जो प्रिया ने बहुत दिनों बाद सुनी थी। लेकिन मैं ये भूल गया कि तुम्हें सिर्फ मेरा साथ चाहिए था, मेरा समय चाहिए था। तुम्हें सिर्फ ये जानना था कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। वो पॉज करके अपने वर्ड्स को सिंक इन होने दिया। प्रिया की सांस धीमी हो गई। वो महीनों से इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रही थी। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़का, लेकिन यह दुख का आंसू नहीं था, यह राहत का आंसू था, जैसे कोई बांध टूट गया हो और सारा दबा हुआ इमोशन बह रहा हो। अर्जुन, प्रिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोमलता थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम अपने सपने छोड़ दो। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम मुझे समझो, बिना जज किए, बिना सल्यूशन देने की जल्दी किए। उसने अपने टीयर्स को जेंटली वाइप किया। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। बाहर शाम का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और अंदर दो दिलों के बीच की दूरी कम हो रही थी। गोल्डन आवर की रोशनी कमरे में एक वार्म ग्लो बना रही थी। जब मैं तुमसे अपनी परेशानी शेयर करती थी, तो मुझे लगता था जैसे तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो, जैसे मेरी फीलिंग्स वैलिड नहीं है। उसकी आवाज में ईयर्स की फ्रस्ट्रेशन थी। मैं बस चाहती थी कि तुम कहो कि हाँ, यह मुश्किल है, लेकिन हम साथ में इसका सामना करेंगे। अर्जुन का दिल भर आया। वो समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। हर वो मोमेंट जब प्रिया ने कुछ शेयर करने की कोशिश की थी और उसने इमीडिएटली सॉल्यूशन मोड में जाकर रिस्पॉन्ड किया था। वो प्रिया के पास गया और धीरे से उसके हाथ को छुआ। मैं सॉरी हो प्रिया, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैं वाकई सॉरी हूं। मैंने तुम्हें अकेला महसूस कराया, जबकि तुम मेरे बिल्कुल पास थी। उसकी टच में टेंडरनेस थी, जो प्रिया को बहुत दिनों बाद फील हुई। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी टच में वो पुराना प्यार था, लेकिन अब उसमें एक नई समझ भी थी। उसके फिंगर्स ने अर्जुन के फिंगर्स को जेंटली स्क्वीज किया। हमारा प्यार अभी भी यहां है, प्रिया ने कहा, लेकिन ये थोड़ा वुंडेड है। इसे हील होने का समय चाहिए। उसकी आवाज में होप की एक छोटी सी किरण थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन कम से कम अब वो सही डायरेक्शन में थे। ट्रस्ट रीबिल्ड करना टाइम लेगा, लेकिन फाउंडेशन अब मजबूत लग रहा था। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारी वैल्यू को समझूंगा। तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी पार्टनर हो। उसकी आवाज में कमिटमेंट थी, जो जेन्युइन लग रही थी। जैसे जैसे रात
गहरी होती जा रही थी। दोनों को लग रहा था कि एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। अर्जुन को एहसास हो रहा था कि प्रिया उसकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक कंपेनियन के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में जिसकी अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी ड्रीम्स हैं। आने वाले दिनों में अर्जुन को पता चलने वाला था कि प्रिया उसके लिए कितनी वैल्यूएबल है। ये सिर्फ प्यार की बात नहीं थी, ये रिस्पेक्ट की बात थी, अंडरस्टैंडिंग की बात थी। उस शाम उस क्वाइट कमरे में दो दिलों ने एक नई शुरुआत की थी, एक ऐसी शुरुआत जो ऑनेस्टी पर बेस्ड थी, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकी थी। और इस तरह उनकी कहानी का अगला हिस्सा शुरू होने वाला था।